और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां एक बड़े अधिकारी के बेटे की हैवानियत सामने आई है। जी हां, आशुजीत ने अपनी प्रेमिका प्रिया सिंह पर एसयूवी चढ़ाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। 4.5 साल के रिश्ते को ऐसे अंजाम को लेकर हर कोई हैरान है। फिलहाल पीड़ित अस्पताल में भर्ती है, उसका पैर टूट चुका है और आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पूरे मामले पर खुद प्रिया सिंह ने टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और देखिए एक और अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। टीवी 9 भारतवर्ष पर प्रिया सिंह ने कहा, आरोपी पर धारा 307 नहीं लगा रही है पुलिस, और पुलिस पर बयान बदलने का भी आरोप है। तो पुलिस पर बयान बदलने का आरोप लगाया गया है, और यह भी प्रिया सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इस मामले में 307 के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। भारतवर्ष के साथ प्रिया सिंह, जो कि इस पूरे मामले की पीड़ित है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे हम बात करते हैं। प्रिया, हमने आपका बयान सुना है जिसमें आपने बताया अपने बॉयफ्रेंड अश्वजीत को लेकर के, लेकिन आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि आपका बॉयफ्रेंड अश्वजीत आपकी जान लेने पर आमादा हो गया, आप पर एसयूवी गाड़ी तक चढ़ा दी गई? मैम, उस दिन सिर्फ मैं उसको मिलने गई थी। मैं बाहर गई हुई थी एक पार्टी में, उसके बाद मेरी और उसकी कॉन्वर्जेशन हुई थी। वो कहीं और था तो मैं उसको मिलने गई हुई थी जी। और फिर मैं वहाँ गई तो मैंने उसे देखा तो वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया उसने मुझे देखकर। मतलब उसने ऐसे बिहेव किया एज इफ ही डजंट नो मी। तो मैं वो देखकर शॉक हो गई कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। जी। फिर मैं उसका वेट कर रही थी। मैं रोते रोते थोड़ा सा बाहर चली गई, उस जहाँ पर फंक्शन हो रहा था उसके बाहर जाके आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं इमोशनल होकर रोने लगी। फिर मैंने उसको कॉल किया कि प्लीज़ कम आउट, आई नीड टू स्पीक टू यू। क्या है, तुम सिर्फ आके मुझसे बात करो। मैं उसको बाहर आने के लिए कन्विंस कर रही थी पर वो नहीं आया। फिर उसके बाद उसने उसके ड्राइवर को भेजा और उसका ड्राइवर मुझे बोला आप गाड़ी में बैठो, भाई अभी आएंगे। फिर मैं बैठी गाड़ी में और मैंने वेट किया उसका, पर वो नहीं आया। मैंने कुछ 30-40 मिनट्स वेट किया कार में। जी। फिर बहुत कॉल करने के बाद वो बहुत टाइम बाद वो आया अपने दोस्तों के साथ। फिर भी मैंने उसको कन्विंस किया कि प्लीज़ गाड़ी में बैठो, मुझे बाहर नहीं बात करनी है, गाड़ी में बैठ के हम आपस में बात करते हैं। जी। तो वो नहीं बैठ रहा था गाड़ी में मेरे साथ। वो बहुत एग्रेशन में था एंड आई डोंट नो ही वाज हाई ऑन व्हाट। उसने बोला कि मैं बहुत ड्रंक हूँ, बट दैट इज ओके, ड्रंक पहले भी होता है, तो इतना कभी एग्रेशन नहीं देखा मैंने उसके अंदर। तो उसके बाद वो सुन नहीं रहा था। मैं उसको बहुत कन्विंस कर रही थी। मैंने सिर्फ उसको यही कन्विंस कर रही थी कि गाड़ी में बैठो और आपस में बात करते हैं, क्योंकि उसके दोस्त बहुत उसको प्रवोक कर रहे थे। जी। तो उसके दोस्त वगैरह सब गाली गलौज करना शुरू कर दिया, उसका दोस्त रोमिल पाटिल, एंड देन ही आल्सो स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। फिर मैंने बोला कंट्रोल योर फ्रेंड्स, व्हाई दे आर इंटरफेयरिंग बिटवीन यू एंड मी। तो उसने कंट्रोल नहीं किया, उसने मुझे ही मुंह पे ऐसे हाथ लगा दिया, तू चुप रहे। एंड देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी, बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज में इन लोगों ने गाली दी मुझे। फिर उसके बाद मैं भी बहुत गुस्से में थी, तो मैंने उसका शर्ट पकड़ के रखा था सो दैट वो छोड़ के ना भाग पाए मुझे। तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ एंड देन झगड़े ही चल रहे थे। फिर उसके बाद उसने मुझे मारा, उसने मेरा गला पकड़ा एंड दांत काटा उसने मुझे। फिर उसके बाद वो लोग सब भागने की कोशिश किए। एक गाड़ी में पहले उसके फ्रेंड्स ये लोग सब भाग गए मुझे वैसे ही छोड़कर रोड पर। और फिर दूसरी गाड़ी में वापस से इसका ड्राइवर इन लोग भागने लगे। तो मेरा फोन और पर्स इसकी गाड़ी में था, क्योंकि मैं इसका वेट कर रही थी इसकी गाड़ी में बैठकर। तो मैं अपना फ़ोन लेने के लिए उसकी गाड़ी के वहाँ आगे गई। मैं रोकने की कोशिश की, लेकिन उतने में इसने मुझे उड़ा दिया इंटेंशनली और मार के चला गया। एंड आई वाज लेफ्ट ऑन रोड फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। और ये लोग आगे जाके रुके, इन्होंने देखा मैं रोड पर गिरी हुई हूँ।
बट कोई भी मुझे मिलने या देखने उठाने नहीं आया। प्रिया, जिस दिन आपके साथ ये पूरी घटना हुई, अश्वजीत के साथ और कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितने लोग शामिल थे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में? मैम उसके 2 फ्रेंड्स थे, रोमिल पाटिल, प्रसाद पाटिल एंड एक उसका बॉडीगार्ड था शिवा, और उसका जो ड्राइवर और दोस्त दोनों, उसका नाम है सागर। जी प्रिया, जिस ये तरीके लोग से आप जानकारी दे रही हैं उससे ये तो समझ आ रहा है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था। क्या इसके पहले भी अश्वजीत ने कभी आप पर इस तरीके से मारपीट की, आप पर जानलेवा हमले किए थे 4.5 साल के रिलेशनशिप में? हाँ जी मैम, लड़ाई झगड़े हुए हैं काफी बार, बट ये वाला बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया था। इतना पब्लिकली कभी नहीं, इतने साल के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े बहुत बार हुए हैं, टॉक्सिक बहुत था, वो गाली गलौज बहुत करता था। हर बार के झगड़े में गाली गलौज होता था, बट देन मैं सॉर्ट कर लेती थी बिकॉज आई वाज मैडली इन लव विथ हिम एंड ही यूज्ड टू मैनिपुलेट मी। तो मुझे इतना कभी समझ में नहीं आया कि इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा जी। बट अभी मेरी सिर्फ एक ही दरखास्त है कि मैं आज 6वां दिन है, मैंने पुलिस को पूरा कट टू क्लियर स्टेटमेंट दिया है मैम, बट मैंने उनको बोला है ये इंटेंशनली मुझे मार के गए हैं ये लोग जी। बट पुलिस प्रिया, हम यही आपसे 307 समझना चाह रहे हैं। आप जैसा बता रही हैं कि कंप्लेन को 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अश्वजीत को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। नहीं, अगर नहीं अश्वजीत की मैम। बात करें तो कितना पावरफुल है वो? क्या अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है वो? यस मैम, ही इज कम्प्लीटली पावरफुल। और इवन इनडायरेक्टली लोग आ भी रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब मत करो, कुछ मिलेगा नहीं ये सब करके। यू नो हाउ वेल कनेक्टेड दे आर। जो भी है हॉस्पिटल का वो सब खर्चा वर्चा सब कर लेंगे हम लोग, कर देगा भाई, ये सब बातें आ रही हैं। और पुलिस का कोई एक्शन नहीं मैम। 307 डालने के लिए मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल प्रिया, अब हम उम्मीद करते हैं कि जब मीडिया में ये पूरा मामला आया है, आपकी जान भी उस दिन जा सकती थी, तो अब पुलिस एक्टिवली इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि जो लोग आरोपी हैं जिनका नाम प्रिया ले रही हैं उन तक नोटिस भी पहुंचा दिया गया है, पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया। प्रिया, शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने TV9 से क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कल डीसीपी साहब ने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन चालू है एज पर FIR, और उसकी पूछताछ करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। इन्वेस्टिगेशन चालू है। कोई गिरफ्तारी हुई इसमें? चालू है सर, आरोपी कहाँ है, अभी कुछ बताएं? में क्या कुछ सामने आया है? अभी पूछताछ में क्या कुछ समन जारी किया है पाटिल साहब? अभी तक अश्वजीत फरार है। उसको समन जारी किया, नोटिस जारी किया है? इन्वेस्टिगेशन चालू है, सब बताया जाएगा। आरोप लग रहे हैं आप लोगों के, आरोपी कहाँ पर है? आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप लोग पकड़ नहीं रहे हैं। 307 नहीं लगाया अभी पूरा तक। कार्रवाई हो रहा है, सब ठीक से तपास चालू है, पूरी कार्रवाई हो रही है। एक्सटॉर्शन का भी मामला सामने आ रहा है, क्या उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं आप लोग? आपको पूरी मालूमात नहीं है, कुछ भी ऐसे अगर सवाल करेंगे दैट इज रॉन्ग। नहीं, एक्सटॉर्शन मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आप बता दीजिए ना। जो इंसिडेंस हुआ है, हाँ, कल आपके सब पत्रकार भाई आए थे, डीसीपी साहब ने हमारे उनको बोला था इन्वेस्टिगेशन एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। चलो सर, अभी क्या गिरफ्तारी करेंगे? गिरफ्तारी मुमकिन है कोई क्या? गिरफ्तारी मुमकिन है? और फिलहाल पीड़ित लड़की ठाणे के इन्फिनिटी अस्पताल में भर्ती है, जहां पुलिस की टीम महिला से पूछताछ करने पहुंची थी। इस मौके पर पीड़ित महिला की वकील भी पहुंची थी। अस्पताल से संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 दिनों से ठाणे शहर के इन्फिनिटी मेडिसर्ज सेंटर में एडमिट है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर है क्योंकि उनके पैर में गंभीर चोट आई है, सलिया डाला गया है, पैर फ्रैक्चर हो गया बुरी तरह से। इसके अलावा उनके शोल्डर, उनके हाथ पर भी गंभीर चोट के निशान हैं। ये वो ठाणे शहर में मौजूद मार्जीवाड़ा इलाके में हॉस्पिटल है, इन्फिनिटी मेडिसर्ज सेंटर। और इसी हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर 108 में प्रिया सिंह एडमिट है। परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि परिवार के लोग कैमरे के सामने कुछ बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद में और मेडिकल पेपर पुलिस को मिलने के बाद भी पुलिस ने जो FIR ली है, उस FIR में सेक्शन 307 की धारा नहीं लगाई गई है